9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। यहाँ पर लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार आफ्ताब ने क्यों, किस वजह से श्रद्धा की जान ली। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब जिस तरह से श्रद्धा की नई गर्लफ्रेंड, जो कि पेशे से खुद एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो यहाँ पर सदमे में है कि आफ्ताब इस तरह की बर्बरता कर सकता है। आफ्ताब के फ्लैट पर उसकी गर्लफ्रेंड 2 बार उससे मिलने गई। ये उस वक्त की बात है जब श्रद्धा की जान लेने के बाद आफ्ताब ने उसकी बॉडी पार्ट्स को उसी फ्लैट पर रखा था, जिसके बाद अब जो आफ्ताब की ये नई गर्लफ्रेंड है वो काफी ज्यादा सदमे में है। लेकिन यहाँ पर उसने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसी पर ये बताएंगे कि आखिरकार नार्को टेस्ट में क्या सच्चाई सामने निकल कर आई है, क्या कबूलनामा आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में दिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है, नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किस सजा का हकदार है आरोपी आफ्ताब आमीन पूनावाला, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की जान ले ली और सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि और 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शायद वो उनके भी हाल श्रद्धा वालकर जैसा करने वाला था, क्योंकि उसने ये साफ कहा है कि श्रद्धा की जान लेने के जुर्म में अगर उसे फांसी भी मिल जाए, उसकी जान भी ले ली जाए, तो उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसकी जिंदगी भले ही खत्म हो जाए लेकिन जन्नत में उसे 72 हूर मिलेगी। इस तरह का जो खुलासा है वो उसने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी किया है। तो इस तरह की कट्टरपंथी सोच रखने वाले आफ्ताब को आखिरकार कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किस सजा का हकदार आफ्ताब आमीन पूनावाला है। बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट हो चुका है। उसे एनेस्थीसिया दिया गया। 4 से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इस दौरान मौजूद रहे। अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब को सुबह करीब 9:45 पर लाया गया और करीब 10 यहाँ पर 5 मिनट पर उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ। नार्को टेस्ट की शुरुआत जब हुई तो उसे सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया गया और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल यहाँ पर कई सारे पूछे जाते हैं। आफ्ताब आधा होश में था और आधा बेहोश। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पाए, क्योंकि लगातार आफ्ताब अपने कबूलनामे में अपने जवाबों को बदल रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार गुमराह हो रही थी। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफ्ताब के कुछ ऐसे ही जवाब देखने को मिले, जिसके बाद मजबूरन उसका नार्को टेस्ट आज किया गया। नार्को टेस्ट में क्या कुछ खुलासे होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम वही बताएंगे। तो आपको बता दें कि आफ्ताब ने जो खुलासे यहाँ पर किए हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि आफ्ताब से सवाल श्रद्धा वालकर के केस को लेकर भी पूछे गए और साथ ही उन 20 लड़कियों को लेकर भी पूछे गए जिन्हें वो डेट कर रहा था। जी हाँ, आफ्ताब ने खुद अपने कबूलनामे में इस बात का खुलासा किया है कि वो बम्बल नाम के डेटिंग ऐप के जरिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां थी। जिसके बाद एक बात साफ हो गई है कि लगातार इस केस को लेकर कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें लगातार इस केस को लव जिहाद और धर्म जैसे मुद्दों से जोड़ा जा रहा था, एंगल से जोड़ा जा रहा था। हालांकि लगातार हमने यही कहा कि आफ्ताब एक घिनौनी मानसिकता का शिकार व्यक्ति है। जबरदस्ती इस केस को लव जिहाद या फिर धर्म से जोड़कर ना खींचा जाए। लेकिन आफ्ताब ने जो खुलासा किया है, जो बयान उसने दिया है, जो कबूलनामा उसका सामने आया है, उसके बाद ये साफ लग रहा है कि वाकई में आफ्ताब लव जिहाद जैसी चीजों में भरोसा रखता था और इसीलिए वो बम्बल नाम की डेटिंग ऐप पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था। बता दें कि श्रद्धा की जान उसने 18 मई को ली। उसका पहले गला दबाया और फिर उसकी जान ली। जान लेने के बाद आफ्ताब ने उसके
टुकड़े किए और उन्हें अपने फ्रिज में रखा। करीब 15 से 20 दिन का वक्त उसने उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में लगाया। इस दौरान आफ्ताब अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी रहा था। इस दौरान उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड जो उसने बम्बल ऐप पर बनाई थी, उससे अपने फ्लैट पर 2 बार बुलाया। वो गर्लफ्रेंड भी दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुकी है, उसका भी कन्फेशन पुलिस को मिल चुका है। आफ्ताब की इस नई गर्लफ्रेंड के कन्फेशन के मुताबिक उसका ये साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धा केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आफ्ताब के फ्लैट पर वो 2 बार गई, लेकिन उसे इस बात को लेकर जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके फ्लैट पे ऐसा कुछ हो सकता है। आफ्ताब जब भी उससे मिला है, उसका यही कहना है कि वो काफी ज्यादा नॉर्मल, काफी ज्यादा खुश नजर आता था और यही वजह थी कि उसे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आफ्ताब इस तरह की कोई घिनौनियत अपने अंदर छुपाए बैठा है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि जब पुलिस ने आफ्ताब की ये पूरी खौफनाक कहानी उसकी गर्लफ्रेंड को बताई तो वो सदमे में है। पेशे से खुद साइकोलॉजिस्ट आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड आज अपना इलाज करा रही है एक सीनियर डॉक्टर से, क्योंकि उसे काफी गहरा शॉक लगा है। इसके साथ आपको बता दें कि उसकी गर्लफ्रेंड का यह भी कहना है कि श्रद्धा वालकर केस में उसे ना फंसाया जाए, क्योंकि उसे इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी भी तरह का वो इस केस को लेकर कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या इसमें नया खुलासा होता है। नार्को टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आज नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी पूरा हो चुका है और अब जल्द ही रिपोर्ट का इंतजार यहां पर किया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ खुलासा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, आफ्ताब के लिए लगातार कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी बढ़ती जा रही है। कई लोग यहाँ पर आफ्ताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की बात कर रहे हैं, अलग अलग सजाओं की मांग यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो श्रद्धा के पिता हैं यानी कि विकास वालकर, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो चाहते हैं कि जिसने उनकी बेटी की जान ली उसे ऐसी सजा मिले कि इस तरह का खौफनाक कांड करने से पहले कोई भी व्यक्ति 10 बार सोचे। अब यहाँ पर लगातार अगर मैं बात करूं तो श्रद्धा के लिए जिस तरह से सजा की मांग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जनता का भरोसा न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन से उठता जा रहा है। जब वैन पर हमला किया गया, जिस वैन में आफ्ताब को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था, उन हमलावरों का भी यही कहना है कि उनके भी घर में बहू बेटियां हैं, मां बहन है और जिस शख्स ने किसी की बेटी के 35 टुकड़े कर दिए उसे अब हम लोग ही सजा देंगे, क्योंकि हमें ना तो प्रशासन पे भरोसा है और ना ही सरकार पर है। जिसके बाद अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार आफ्ताब को क्या सजा मिलनी चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।